आ गई राबिया। देखो तुम्हारे आने से पहले मैंने सब बर्तन धो दिए, बाकी सब काम हो गए। जी भाभी। भाभी वो क्या बात है, बोलो, कोई बात करनी? भाभी वो पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं भाभी वो क्या बात है राबिया, कुछ बोलो तो सही। भाभी शायद आपको कुछ पता नहीं है। हाँ, जब तक मुझे कुछ बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा बात क्या है। अब बोल भी दो। भाभी मुस्कान बीबी ने भाई जी से शादी कर ली। पता है, भाई जी की जगह अगर मैं होता और अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा होता, मैं बहुत खुश होता। मुस्कान, मुस्कान! ये तो भाभी की आवाज है। मुस्कान, मुस्कान कहाँ हो? मुस्कान! भाभी आप यहाँ? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें हैरत हो रही होगी ना, सोच रही होगी कि मैं अचानक यहाँ पर क्यों आ गई। तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आई हूँ। नजरें क्यों चुरा रही है? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी जगह ले ली और मेरे साबका शौहर से शादी कर ली? कोई आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने शाहजेब से शादी की या नहीं की? बोलो मुस्कान, तुमने शाहजेब से शादी की है या नहीं की? बोलो। हाँ की। आप गलत समझ रही हैं। अच्छा हुआ तुम्हारा असल चेहरा मुझे नजर आ गया। ये है तुम्हारी हकीकत, ये है सच्चाई। सारी जिंदगी तुम मुझसे हमदर्दी जताती रही और मैं देखो, मैं पागल तुम्हारे एहसानों के तले दबती चली गई। मैं तो ये समझ रही थी कि शाहजेब ने मुझे तलाक मेरी बेटी की वजह से दी है, लेकिन अब मुझे पता चला कि उसके सर पर तुम्हारे इश्क का भूत सवार। ऐसा नहीं है। अब समझ आई कि शाहजेब ने मुझे तलाक देकर घर से क्यों निकाला, ताकि वो तुमसे शादी कर सके। और जैसे ही मैं घर से निकली तुमने मेरे शौहर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। हाँ मुस्कान, बस कर जाए भाभी, अब आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है। ज्यादती मैं कर रही हूँ? ज्यादती तुमने की है, मेरा घर तबाह बर्बाद करके। और मुझे देखो, मैं तुम्हें मसीहा समझती रही। तबस्सुम, क्यों आई हो यहाँ पर? चिल्लाओ मत। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं कि तुम मुझ पर चीखते चिल्लाते रहोगे, मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई यहां पर आने की? अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई मेरी। अब तो बहुत खुश होगे ना कि तुम्हें तुम्हारे पसंद की बीवी मिल गई। ओ नहीं, मैं गलत कह रही हूं। पसंद की बीवी नहीं, महबूबा। अपनी बकवास बंद करो और चली जाओ यहां से। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। अब तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। मैं हमेशा देखती थी तुम मुस्कान को किस तरह देखते थे,
लेकिन मुझे मुस्कान से ये उम्मीद नहीं थी कि वो रेहान को इतनी जल्दी भूल जाएगी और तुमसे शादी कर लेगी। अच्छा हुआ तुमने ये रिश्ता खुद ही खत्म कर दिया। अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि हाथ मेरे भी हैं और हाथ मेरा भी उठ सकता है। तुम जैसे मुनाफिक, बेहिस और कमजोर इंसान के मुंह से मैं अपना नाम तक नहीं सुनना चाहती शाहज़ेब। मैं बस ये कहने आई थी कि जो दूसरों का घर उजाड़ते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रहते। तुमसे कह रहा हूं कि अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। अच्छा हुआ रेहान इस दुनिया से चला गया, वरना तुम्हारा और मुस्कान का धोखा उसे जीते जी मार देता। मेरी बद्दुआ है शाहज़ेब, तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे, याद रखना। मुस्कान, मुस्कान, मैं जानता हूं कि तुम तबस्सुम की वजह से बहुत परेशान हो। अरे मैंने तो सोचा कि वो इस शहर से बाहर चलेगी। पता नहीं उसे किसने हमारी शादी के बारे में बताया। तुम परेशान नहीं हो। वो क्या समझती है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ रह रही हो। मैं उसे छोड़ूंगा। बस कर जाया। किसी की जबान खींचना, किसी से लड़ना झगड़ना, इसके अलावा आपसे होता ही क्या है? तबस्सुम भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। जाहिर सी बात है, वो तो ऐसे ही सोचेंगी। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही सोचती जो वो सोच रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुस्कान, हमने कुछ गलत नहीं किया। अरे निकाह किया हमने, कोई गुनाह नहीं किया। देखो देखो मुस्कान, तुम प्लीज फिक्र न करो। कैसे ना फिक्र करूं? मैं आपकी तरह बेहिस नहीं हूं जिसे किसी की परवाह ही ना हो कि वो क्या सोचता है। तो बस तुम भाभी से मेरा दोस्ती का रिश्ता भी था जो शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। क्या करने आई हो तुम यहाँ? आपने मुस्कान के साथ अच्छा नहीं किया तबस्सुम भाभी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे मुस्कान से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगी। ऐसा क्या किया मुस्कान ने आपके साथ जो आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर? तुम नहीं जानती? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मुझे भी तो पता चले कि ऐसा क्या हो गया जो आप सब कुछ भूल गई। ये कि आपको रहने के लिए ये छत दी, आपका और आपकी बेटी का उस वक्त साथ दिया जब किसी ने आपको मुड़कर पूछा तक नहीं, जब भाईजी ने आपको बिला वजह तलाक देकर निकाल दिया घर से। मुझे ना मुस्कान के एहसानात जताने की कोई जरूरत नहीं है। रही इस घर की बात तो बहुत जल्द खाली कर दूंगी। अपनी बेटी को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी मैं। मुस्कान ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो वो तब करती ना आपके साथ जब आप भाईजी के साथ होती और वो भाईजी से उस वक्त शादी करती। शाहज़ेब ने मुझे मुस्कान की वजह से छोड़ा है। आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं?
आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मुस्कान ने सिर्फ और सिर्फ रेहान भाई से मोहब्बत की है। वो भाई जी के बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकती। और आप भूल गई कि मुस्कान ने और रेहान भाई ने आपका कितना साथ दिया। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। आपने उस बेचारी पर इल्जाम लगा दिया। हैबा, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी बात सुने, बैठे इधर। भाभी, मुस्कान ने शादी मजबूरी में की है। उस बेचारी ने तो हमेशा अपनी खुशियों की और ख्वाहिशों की कुर्बानी दी है। उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए किया, ताकि मेरी और इबाद की शादी हो सके। ये तुम क्या कह रही हो लाइबा? मैं सच कह रही हूँ भाभी। दादाजी ने मेरी और इबाद की शादी से इनकार कर दिया था। मुस्कान ने सिर्फ इसलिए भाईजी से शादी के लिए हाँ की ताकि दादाजी को राजी कर सके। मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए। मुस्कान का कोई कसूर नहीं है। सॉरी। आप मुस्कान को गलत मत समझें। मुस्कान, मुस्कान। जी बुब्बू जी। मुस्कान, लाइबा कहाँ है? मैं अभी कमरे में देखने के लिए गई, वो तो वहाँ नहीं है। वो अपनी एक सहेली से मिलने के लिए गई है। सहेली से मिलने? लेकिन उसने तो मुझे नहीं बताया। वो दरअसल आपके कमरे में आई थी, लेकिन आप सो रही थी। ओ हाँ, आज पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई, वरना दोपहर में मैं कहाँ सोती। चलो चलो, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। भाई जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हैं? क्या किया? ये बात के साथ तुम क्या कर रही थी? भाई जी, मैं बात से क्यों नहीं मिल सकती? मेरी और इबाद की शादी होने वाली है। अगर रेहान भाई के साथ वो हादसा नहीं होता तो आज हमारी शादी हो चुकी होती। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारा उसके साथ, कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? मेरा और इबाद का रिश्ता रेहान भाई ने तय किया था। आपके कहने से खत्म नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? लाइबा, तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। और फुफ्फो, आप सारा दिन यहां पर बैठी रहती हैं, ध्यान है आपका कि नहीं कि घर की बच्ची कहां जा रही है? कौन देखेगा इसे? शाहजेब, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मुस्कान से पूछो ना। अभी इसने मुझे बताया कि वो अपनी सहेली से मिलने के लिए गई है। बोलो ना तुम। बुब्बू जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे नहीं मालूम था। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना मालूम हो। फुफ्फो, कुछ खुदा का खौफ करें, मत उस पर इल्जाम लगाएं आप। उसे क्या पता? शाहजेब, अभी मुझे मुस्कान ने ये बात बताई है कि बस फुफ्फो, मुस्कान बेचारी को कुछ नहीं पता। और मुस्कान वैसे भी झूठ नहीं बोलती।
लाइबा पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऐसा क्या किया उसने? लाइबा की हिम्मत किस तरह हुई ये बात से मिलने की, पर इस बात को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी होने वाली थी उन दोनों की। अगर लाइबा अपने होने वाले शौहर से मिलने चली गई तो उसमें कौन सी आफत आ गई? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखो मुस्कान, तुम बेशक जाकर लाइबा से अपने लफ्जों में कह दो कि वो आज के बाद ये बात से नहीं मिलेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप यही चाहते हैं ना कि लाइबा बात से मिलने ना जाए? ये ठीक है, आप उन दोनों की शादी करते हैं। मैं तुमसे जो कह रहा हूं जाकर लाइबा से वो कहो। मैं भी आपसे कुछ कह रही। आपने मुझसे वादा किया था ना कि अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो आप दादाजी को लाइबा और बात की शादी के लिए मना लेंगे। फिर क्या हुआ? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे मुझे। इस बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी इस बात का जवाब चाहिए। कहीं आप अपना वादा भूल तो नहीं गए? हाँ, भूल गया हूं मैं बात, और बेहतर होगा कि तुम भी अब भूल जाओ। उसका ये बात इस घर का दामाद नहीं बन सकता। सारे रिश्ते मैं खुद ही खत्म कर देता हूँ आज, और तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आज से ये आपका अपना घर है, आप यहीं रहेंगे। अच्छा हुआ तुम्हारा असल चेहरा मुझे नजर आ गया। ये है तुम्हारी हकीकत। और जैसे ही मैं घर से निकली तुमने मेरे शौहर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। हाँ मुस्कान, बस कर जाए भाभी, अब आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुस्कान ने मुझ पर एहसान किया और मैं एहसान फरामोश निकली। चलेगी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा शौहर हूँ, जो चाहे जी करेगा करूंगा। आपके लिए सारे रिश्ते मतलब और खुदगर्जी के, समझे आप? मुस्कान, मैं तुमसे यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आया। चलो उठो, कमरे में चलते हैं।
यहाँ पर कोई देख लेगा तो ऐसे ही मेरी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। और आप जो सबकी इज्जत का तमाशा निकाल रहे हैं उसका क्या? आपको लोगों की परवाह है, उनका डर है, मगर अपने अल्लाह का कोई खौफ नहीं है आपको। आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? और फिर रब को क्या मुंह दिखाएंगे आप? मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूं और तुम? अपनी मोहब्बत और अपना प्यार अपने पास रखिए आप। अगर आपको मेरी जरा सी भी परवाह है ना, तो लाइबा को उसकी खुशियां लौटा दे। देखिए अपना वादा पूरा करे। हो सकता है कि इस तरह मेरे दिल में आपके लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। आपको लगता है कि मैं आपकी बात का यकीन करूंगी? और कितना धोखा देंगे मुझे, कितना बेवकूफ बनाएंगे? अच्छा ठीक है, जो भी बहस करनी आप कमरे में चलकर करते हैं। हाथ छोड़े मेरा। मैं आज रात यहीं सोऊंगी, बल्कि आज रात क्या, मैं हर रोज यहीं सोऊंगी। समझे आप? क्या कर लेंगे? अगर तुम अभी और इसी वक्त कमरे में नहीं गई तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। लगता है तुम मुझे अभी जानती नहीं। चैलेंज कर रही हो मुझे? हटे। अरे मुस्कान, बात तो मुस्कान। अरे मुस्कान, क्यों हलाई हुई हो भाई? वो दादाजी। कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे असल में क्या है कि लगा कि किचन से कुछ जलने की स्मेल आ रही है, तो मैंने मुस्कान को कहा कि जाओ किचन में चेक करके आ जाओ। नहीं, मुझे तो कोई नहीं आ रही। बहरहाल मैं फिरोज को कहता हूँ चेक कर ले। जाओ दोनों को। फिरोज, सुना नहीं क्या कह रहे हो कमरे में? जो लड़ाई लड़नी है ना, वो इस कमरे में लड़ेंगे। इस कमरे से कोई बात बाहर नहीं जाएगी, समझी तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? सोने की तैयारी कर रहा हूँ और क्या। उधर जाके सोए। वहां पर जाओ, जाकर तुम सो जाओ। मैं तो यहां पर ही सोऊंगा। मैं? हाँ भाई, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाकर सो जाओ। और ये लाइट्स भी ऑफ कर देना। मुस्कान, क्या बदतमीजी है ये? मुस्कान, मुस्कान, मैं लेट हो रहा हूं। कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे। नाश्ता नहीं करूंगा, चाय बना कर दो।
अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे इस रवैये से मैं अपना फैसला बदल लूंगा तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं शाहजेब हूं, रेहान नहीं। आप कभी रेहान बन भी नहीं सकते। जो जगह मेरे दिल में रेहान के लिए थी वो आपके लिए कभी नहीं हो सकती, समझे आप? कहां जा रही हो? मैं आप जैसे मतलबी और खुदगर्ज इंसान के साथ जिंदगी भर तो क्या, एक लम्हा भी इस कमरे में नहीं गुजार सकती। आप? हाँ मैं, क्यों? क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने ऐसा ही कहा है जिस तरह से आप बिहेव कर रही हैं, एक अजनबी की तरह। क्योंकि हारून आप अजनबी हो गए हैं। चंदा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो? मैं हारून, हारून, कैसे हैं आप? मैं ठीक। तुम कैसे हो? गुड। बैठो 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 बैठो। कमर जहां, आप बैठो बेटा। मैं कई दिनों से तुम्हें याद कर रहा था। क्या बहुत मसरूफ थे? जी अंकल, वो नया घर लिया है, शिफ्टिंग हो रही है तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, और फिर नई जॉब भी है तो। बट अलीश बात बिल्कुल सही है आजकल, पहले से तो बहुत अच्छी। हारून, मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह से तुम अलीशा का इलाज कर रहे हो वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है। इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंकल, ये सब तो अल्लाह की देन है, मैंने क्या किया? मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आप तो मेरी फैमिली की तरह हैं। ये तो मेरा फर्ज है, जो भी मैंने किया अपनी फैमिली के लिए किया अंकल। आखिर हो ना मेरे यार के बेटे। तुम्हारा बाप मुझे दोस्त नहीं भाई समझता था। इंशाल्लाह मेरी पोती ठीक हो जाए, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करेंगे। वो दादाजी, आप खालिद साहब से बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। शाहजेब, ये डॉक्टर हारून हैं, हमारे बहुत पुराने पड़ोसी। कैसे आप? इनके वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। यही अलीशा का इलाज कर रहे हैं। ये मेरा पोता है शाहजेब। बैठिए। थैंक यू। शुक्रिया आपका, आप मेरी बहन का इलाज कर रहे हैं। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, थैंक यू। बात मैं तो आपसे 5 मिनट मिलने के लिए आया था, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और जल्द फिर चक्कर लगाऊंगा मैं आपके पास। बेटा कुछ देर तो रुको, ऐसी भी क्या जल्दी है? कमर भाई, इनकी खातिर मदारत के लिए कोई चाय कॉफी शरबत? अंकल, एक और पेशेंट मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैंने कहा मैं आपसे मिलता चलूं। मैं आऊंगा आपके पास फिर जरूर चक्कर लगाने के लिए। इंशाल्लाह। जी जी, आप बैठे बैठे, प्लीज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसे आपको तो बहुत परवाह है मेरे रवैये की। चंदा, परवाह है तभी पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आजकल तुम्हारी तबीयत मुझे देख के खराब हो जाती। हारून, आपको देर हो रही होगी, आप घर जाएं। आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी। बीवी? कौन सी बीवी? मेरी तो शादी नहीं हुई। तो फिर वो कौन थी? कौन? अरे वही जिसे मैंने आपके साथ गाड़ी में देखा था, और वो उस दिन हॉस्पिटल में भी थी जब मैं अलीशा को लेकर आई थी। तो वो मेरी कोलीग है और मेरे साथ काम करती है। वो, मगर मैं तो समझी थी कि वो आपकी। अच्छा, अब पता चला कि मेरे आसपास बर्फबारी क्यों हो रही है। मैं तो बस ऐसे ही। अगर मैं आपसे ये आज ना पूछता
तो आपका रवैया मेरे साथ यही रहता। शुक्र है कि मैंने पूछ लिया। तो कौन सा आप मुझसे मिलने के लिए आए थे? आप तो अब्बा जी से मिलने आए थे। मिलने तो मैं तुमसे ही आया था। और ये बात कहूं, शादी मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं हमें, समझी? जी हसन, हाँ जी, वो ज़मीन का जो कब्जे का मैटर था इस्लामाबाद वाला, मैं आ रहा हूँ ना उसके लिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये काम अगर कोई कर सकता तो सिर्फ आप। मैं आऊँगा 3-4 दिन के लिए। आप फिक्र ना कीजिए, आप जैसे कहेंगे वैसे ही हो। हेलो इबाद, जी मुस्कान जी, सब खैरियत तो है? मुझे ये बताओ कि तुम लाइबा के लिए क्या कर सकते हो? मैं कुछ समझा नहीं मुस्कान जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे इस बात का जवाब दो। तुम लाइबा के लिए किस हद तक जा सकते हो? मुस्कान जी, लाइबा मेरे लिए सब कुछ है। मैं लाइबा के लिए जान भी दे सकता हूँ। तो फिर यूं समझो कि जो तुम मुझे ज़बान दे रहे हो उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मुस्कान जी। आप जानती हैं कि मैं एक सीधा सा इंसान हूँ। मुझ जैसे इंसान को मुश्किल बातें नहीं समझ में आती। तुम्हें लाइबा को हासिल करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आना होगा। अब जो मैं कहने लगी हूँ उसे गौर से सुनो। शाहज़ेब यहाँ से जा रहे हैं इस्लामाबाद। देखो, अच्छी बात यह है कि पहले से वो बहुत स्टेबल हो चुकी है। जो छोटे छोटे स्पैज़म्स हैं ये आते रहेंगे और वक्त के साथ ख़त्म भी हो जाएंगे, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट है तो मेरे ख्याल में और बेहतर हो जाएगी अलीशा। हाँ, लेकिन हारून जितनी कम उम्र में उसने तकलीफें और इतना कुछ देख लिया है ना, बहुत ज्यादती हो गई है उसके साथ। कम उम्र में तो तुमने भी बहुत कुछ देखा है। तो तुमने क्या किया चंदा? तुमने भी तो अपनी आधी जिंदगी गुजार दी, अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। और मेरे साथ क्या किया? मेरी चंदा, मेरी चांदी मुझे छोड़ के चली गई, जो मुझे जिंदगी में कितनी खुशी देती थी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं भी कभी किसी की चंदा थी। मैं भी शायद भूल जाता हूं कि पता नहीं कि मुझे हक भी है आपको चंदा बुलाने का कि नहीं। वो हक तो तुमने ही छीना था, मैंने नहीं। हारून, मैं बहुत मजबूर थी। आपकी चंदा बेहद मजबूर हो गई थी, यहाँ तक कि शायद उस चंदा की चांदनी भी उसकी अपनी नहीं थी। एक बात पूछूं? पूछो।
क्या तुम मुझे उतना ही चाहती थी जितना मैं तुम्हें चाहता था? हारून, मैंने आपसे बेपनाह मोहब्बत की है। मैं आपसे मोहब्बत करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी।